मोहतरम जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरमा शमशाद अख्तर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो अभी हालिया ऐलान जो आपने किया है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी 8 अरब रुपए माली इमदाद देगी PIA को ताकि वो अपने ऑपरेशन को जारी रख सके। जैसा आपने PI के सिलसिले में अभी इक़दाम किया है तो मैडम आपको इसका भी ख्याल रखना चाहिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मैडम वज़ीर ख़ज़ाना हुकूमत पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी में 2500 ख़ानदान ऐसे भी हैं जिनकी पेंशनों में 2019 के बाद ताहाल एक भी पैसे का इजाफा नहीं किया गया। इन 2500 ख़ानदानों में तकरीबन 90% वो मुलाजिमीन हैं जिनका ताल्लुक ड्राइवर, चौकीदार, स्वीपर्स, बेवा या इस तरह के लोगों से है जो कि लोअर स्टाफ कहलाता है। आप लोग सोच सकते हैं कि 2019 से अगर ड्राइवर या ये ड्राइवर, स्वीपर्स और ये चौकीदार वगैरह या बेवाओं की अगर पेंशनों में कोई इजाफा 2019 से ताहाल नहीं किया गया तो उनका गुज़र औक़ात कैसा चल रहा होगा, क्योंकि 2019 से आज तक अशियाई सर्फ की जो अशिया हैं उनकी कीमतों में 200-300 गुना से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। जबकि इनमें से बेशतर हज़रात जो होते हैं उनके अपने मकान नहीं होते, वो किराए के मकान में रह रहे होते हैं। मुल्क में जारी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी और महंगाई का हाल आपकी नज़रों से ओझल नहीं है। और ये 2500 ख़ानदान जिनकी पेंशनों में 2019 से सिविल एविएशन में इजाफा नहीं किया जा रहा, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ कोई और ख़ास वजह नहीं, किसी एक ब्यूरोक्रेट डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी की सिर्फ एक अपना ज़िद और अना की वजह से इजाफा नहीं हो रहा, जबकि यही इजाफा वो सिविल एविएशन अथॉरिटी में यानी उस एक दूसरे ऐसे पेंशन हज़रात को तो दिया जा रहा है जो उससे पहले रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन 2019 के बाद जो 2014 से जुलाई 2014 से जो लोग रिटायर्ड हुए हैं, लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारी बेबसी की तरफ भी आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि जब आप हमारे पैसे दूसरों को दे रहे हैं आपकी तवज्जो हमारी तरफ भी होनी चाहिए सिविल एविएशन अथॉरिटी के इन पेंशनर्स की जो 2500 ख़ानदान हैं कि उनकी पेंशनों को भी आप इजाफा करवाएं। उनको हिदायत फ़ौरी तौर पर की जाए कि फ़ौरी तौर पे हमारी पेंशनें जो रोकी हुई हैं इजाफा 2019 से उसको फ़ौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि PI को दिया जा रहा है, हमें सिर्फ ये है कि जैसे आप PI को दे रहे हैं जो पैसे अब ये मिलने नहीं है, लेकिन हमारे पेंशनर आजाद जिन्होंने सिविल एविएशन अथॉरिटी में 40 साल 38 साल गुजारे हैं, पूरी ज़िंदगी गुजार दी है, उनकी पेंशनों में अगर इजाफा नहीं किया जा रहा तो ये उनके साथ ज़्यादती होगी, नाइंसाफ़ी होगी। आप लोग को खौफ खुदा याद दिलाना चाहता हूँ ताकि आपको एहसास हो कि जनाब ये ड्राइवर, ये चौकीदार, ये प्यून, ये माली, ये विडोज़ जिनकी 2019 से आज तक तनख्वाह पेंशनों में कोई इजाफा नहीं हो रहा, 2500 ख़ानदान, उनका गुज़ार औक़ात कैसा चल रहा होगा आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और यहाँ तक PI के ख़सारे की बात है तो मैं आपसे गुजारिश ज़रूर करूँगा मोहतरमा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान कि जनाब ये जितने अब्रॉड इनके अमेरिका, कनाडा या जितने दफातर वहाँ पे बाहर मौजूद हैं उन सब के लोगों को वापस पाकिस्तान बुलाया जाए। उनके ऊपर क्यों हम फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहे हैं? ये काम तो आप किसी एजेंट से भी करवा सकते हैं जब आपके पास खसारे में चल रहे हैं। तो अब्रॉड इनकी पोस्टिंग क्यों की जा रही है? ये काम एजेंटों को कमीशन दे के 2% 1% ये काम कराया जा सकता है और ये पैसे बचाए जा सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान के और PIA के। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जिस तरीके से आपने PIA के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी को मजबूर किया कि 8 अरब रुपए उसको PIA की अदायगी की जाए, इसी तरह सिविल एविएशन डायरेक्टर जनरल को भी मजबूर कर सकते हैं कि जिन पेंशनों का 2019 के बाद इजाफा नहीं किया गया उनको फौरी तौर पर इजाफा किया जाए। इसका मतलब है कि आपका अथॉरिटी है, आप अथॉरिटी यूज़ नहीं कर रहे, आप इस इंतज़ार में हैं कि लोग खुदकुशियाँ शुरू कर दें। आप लोग के पास अगर इख्तियार दिया अल्लाह ताला ने तो आप उस इख्तियार को पूरी तरीके से इस्तेमाल करें और CA पेंशनर्स जिनको 2019 से नाजायज़ तौर पे यकतरफा तौर पर डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने रोका हुआ है उसको फौरी तौर पर बहाल करवाया जाए ताकि ये 2500 ख़ानदान जो बुरी तरीके से पिस रहे हैं उनका कुछ मदावा हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ शमशाद अख्तर, वज़ीर आज़म जनाब अनवर काकड़ साहब भी इसमें ज़रूर बज़रूर फौरी तौर पे एक्शन लेंगे और डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी को और एविएशन सिक्योरिटी को हिदायत करेंगे कि सबसे पहले इनकी पेंशन रिलीज़ कर दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।